हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स में विद्युत धारा और ओम का नियम, चैप्टर नंबर 5 और इसका लेक्चर नंबर 4। आज हमको लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इससे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ में जाता हूं। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया? विद्युत धारा आपको पढ़ाया पिछले लेक्चरों में। उसके बाद में आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पढ़ाया। फिर उसके बाद में विद्युत धारा की परिभाषा, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। फिर उसके बाद हमने ओम का नियम कराया, ओम का नियम का सत्यापन कराया। उसके बाद हमने प्रतिरोध कराया, विशिष्ट प्रतिरोधकता हमने कराया। ठीक है, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं ये कराया। प्रतिरोधकता के ताप पर निर्भरता हमने कराया। उसके बाद में हमारा प्रतिरोध किसकी चीज पर डिपेंड करता है ये हमने कराया। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हमने कराया। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको कराया कि अगर प्रतिरोध को हम खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दें तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाता है। यानी कि अगर हम किसी प्रतिरोध को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दें तो n स्क्वायर गुना हो जाता है। उसके बाद में हमने कहा कि अगर उसकी क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या या उसका व्यास को हम 2 गुना 3 गुना n गुना कर दें तो तब उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की। उसके बाद में अब हमारा आता है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता पर ताप की निर्भरता, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध या हमारा प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है। आपने पढ़ा रो बराबर, जब हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल और रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। अब आप जानते हैं R जो हमारा होता है वो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर अणुओं का औसत वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ जाता है। जब वर्ग माध्य मूल बढ़ जाता है तो उसका श्रांति काल घट जाता है और श्रांति काल घटने पर प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो प्रतिरोधकता भी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरी बात है कुछ पदार्थों पर ताप के अतिरिक्त अन्य भौतिक अवस्थाओं का भी प्रभाव पड़ता है। यानी कि अन्य भौतिक अवस्थाएं भी हमारे प्रतिरोधकता को प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दाब, प्रकाश, चुंबकीय क्षेत्र। पहली कंडीशन आती है कि कार्बन और इसके अपरूप, अगर जैसे कार्बन है या इसके अपरूप है तो अगर हम उसका प्रतिरोध बढ़ा दें, उसका ताप बढ़ा दें, दाब बढ़ा दें तो दाब बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। ठीक है, दूसरी बात आती है प्रकाश। यानी कि प्रकाश जो अर्धचालक हमारे पदार्थ में प्रकाश उत्तेजित पदार्थ होते हैं, अगर हम उन पर प्रकाश डालें तो डालने पर उसकी प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता घट जाती है। यानी कि ताप डालने पर उसकी प्रतिरोधकता घट जाती है। तीसरी आती है कुछ विशेष धातुएं जैसे बिस्मिथ है, अगर हम उसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएं तो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, अगली बात है मिश्र धातुएं। यानी कि मिश्र धातुओं में अगर हम अशुद्धि मिला दें, मिश्र धातु कैसे बनती है? शुद्ध पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर, तो मिश्र धातुएं जो बनती है, मिश्र धातुओं में अशुद्धियां मिलाने के समय प्रतिरोधकता घट जाती है और वायु में नमी होने पर प्रतिरोधकता कम हो जाती है। अगर वायु में नमी हो जाए तो प्रतिरोधकता इसकी कम हो जाती है। ठीक है, अगर मिश्र धातु की हम बात करें तो मिश्र धातु का प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जैसे नाइक्रोम, कांस्टेंटम, मैग्नीम इत्यादि की प्रतिरोधकता में वृद्धि बहुत कम होती है। इसलिए वोल्ट मीटर, एमीटर जब हम बनाते हैं तो उसमें नाइक्रोम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम अर्धचालकों की बात करें, अर्धचालकों के लिए जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, तो इनकी प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर घटती है। यानी कि इनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। चालकों की प्रतिरोधकता
ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, जबकि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। विद्युत अपघट्य पदार्थ, आप जानते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ यानी कि जिन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने आयनों में व्यक्त हो जाता है, तो विद्युत तौर पर इनकी प्रतिरोधकता भी ताप बढ़ाने पर घट जाती है क्योंकि इनकी श्यानता घट जाती है। ठीक है, अब हम बात करें विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। विशिष्ट चालकता यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रो पढ़ा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध हमारा होता है रो, ठीक है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/रो, तो ये व्युत्क्रम होगा इसका 1/रो, इसी के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो विशिष्ट चालकता रो बराबर सिग्मा बराबर 1/रो। अब आप जानते हैं रो बराबर था E/J, रो बराबर E/J, क्योंकि रो बराबर होता है हमारा E/J। ठीक है, अगर हम इसमें मान रखते हैं तो हमारा सिग्मा बराबर जाएगा विशिष्ट चालकता, ये हो जाएगा 1/E/J, तो सिग्मा बराबर J ऊपर चला जाएगा J/E, तो J बराबर हो जाएगा धारा घनत्व बराबर सिग्मा इंटू E। ठीक है, अगर धारा घनत्व जो है विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारा संबंध आ गया किसमें, वैद्युत क्षेत्र और विशिष्ट चालकता में, या वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व में। ठीक है, अब इसका मात्रक लिखें, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। मात्रक क्या होगा इसका, ओम मीटर इसका, और जब इसका उल्टा हो जाएगा तो ओम मीटर का इनवर्स, ये हो जाएगा रो का मात्रक विशिष्ट चालक का मात्रक बराबर होता है ओम मीटर और इसकी घात -1 ओम मीटर का इनवर्स। ठीक है, ये था हमारा विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो अगली बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। देखिए, जब हम किसी परिपथ में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो हमारा प्रतिरोधों का जोड़ने का दो तरीका है। एक हमारा है श्रेणी क्रम और दूसरा हमारा है समांतर क्रम। यानी कि प्रतिरोधों को हम दो क्रम में जोड़ते हैं, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो हम पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम की और फिर बात करते हैं समांतर क्रम की। तो पहले हमारा नंबर 1 प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार से जोड़ते हैं। पहला क्रम है हमारा श्रेणी क्रम, नंबर 1 श्रेणी क्रम इन सीरीज। श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं, देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है उसे सुनिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। इस क्रम में जोड़ने के लिए हम प्रतिरोधों को, एक प्रतिरोध है, इसका अगला सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते जाते हैं। समझ गए, ये हमारा पहला प्रतिरोध, इसका दूसरा सिरा अगला प्रतिरोध इसके पहले सिरे से, इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले, इसी प्रकार हम जोड़ते चले जाते हैं। और पहले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे को हम वैद्युत स्रोत के एक ध्रुव से और फिर दूसरे को दूसरे से जोड़ देते। सपोज करो हमने ये बैटरी से जोड़ा है, ठीक है। अब यहां इसका प्रतिरोध सपोज R1 हो गया, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3, ठीक है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब यहां से धारा प्रवाहित होगी I, ठीक है। आप ये देख रहे हैं तीनों श्रेणी क्रम में हैं, तो इसलिए प्रत्येक में धारा का मान समान होगा। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। इसमें भी आई धारा आएगी, इसमें भी आई धारा आएगी, इसमें भी आई धारा प्रवाहित होगी। यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा, ठीक है। अब इसमें धारा तो समान है, लेकिन विभवांतर इनके सिरों पर अलग अलग होगा, क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है, और जो हमारा विभवांतर
विभवांतर प्रतिरोध पर निर्भर करता है, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, इनके सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा, V1 V2 और V3। सपोज करो यहां हमने विभवांतर लगाया V, इनके सिरों पर हमने विभवांतर कितना लगाया है, विभवांतर V लगाया है, ठीक है। तो यहां से V1 बराबर कितना हो जाएगा, IR1, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ओके, अब यहां अगर हमारा इसके सिरों के बीच विभवांतर V है, इसको पूरे को हम एक सिस्टम माने, पूरे को एक माने और उसका प्रतिरोध R हो, तो R में धारा I प्रवाहित की और विभवांतर हमने V लगाया है, तो हमारा V, यहां विभवांतर हमने V लगाया है दोनों सिरों पर और धारा कितनी है इसमें I, तो हमारा V बराबर कितना हो जाएगा, IR, तो तुल्य V हो जाएगा हमारा V, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये V बराबर का V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर तुल्य प्रतिरोध R है, तुल्य प्रतिरोध अगर R है तो V बराबर कितना हो गया, IR, V बराबर हमारा होगा IR से, ठीक है। अब यह V बराबर IR हो गया, इसमें रख दें मान, समीकरण नंबर ये हमने एक डाल दिया, एक में रख दें, तो IR इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब हम यहां देख रहे हैं हर एक स्टेप में I है, यहां पर भी I, यहां पर भी I, यहां पर भी I, तो I थ्रू आउट कट जाएगा, जब I कट जाएगा तो बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से आप देख रहे हैं कि पूरे का तुल्य प्रतिरोध इन तीनों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर आता है, अर्थात प्रतिरोध इसका श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बढ़ जाता है, और बढ़ जाएगा ना, तीनों जुड़ जाएंगे और जुड़ने पर ये प्रतिरोध हमारा बढ़ जाता है, अतः तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब दूसरा क्रम आता है हमारा समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है, इस क्रम के अंदर हम तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरों को एक बिंदु से और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं, ठीक है। इस क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। कैसे, पहले हमारा एक प्रतिरोध ये हो गया R1, माना तीन प्रतिरोध, एक R1, दूसरा R2 और तीसरा ये हमारा हो गया R3, तीन प्रतिरोध हो गए R3, ठीक है। तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। समांतर में पहले सिरे तीनों एक बिंदु से जोड़ दिए और दूसरे सिरे तीनों को एक बिंदु से जोड़ दिया, और यहां से जोड़कर हमने यहां वैद्युत सिरों से इनको जोड़ देते हैं, बैटरीज का सिरों से हमने जोड़ दिया, ये माइनस और ये प्लस, ये बिंदु हो गया A और ये बिंदु हो गया B, ठीक है। अब यहां से इसके द्वारा, बैटरी के द्वारा I धारा प्रवाहित होती है, यहां हमने विभवांतर V लगाया इसके सिरों पर, यहां हमने इनके सिरों पर विभवांतर V लगाया, ठीक है। तो यहां एक बात देखिए, R1 के सिरे A और B हैं, R2 के सिरे A और B हैं, R3 के सिरे A और B हैं, और R1 के सिरों पर AB पर विभवांतर V है हमारा, तो R1 के सिरों पर भी, R2 के सिरों पर भी, R3 के सिरों पर भी विभवांतर V होगा, यानी कि प्रत्येक के सिरों पर विभवांतर हमारा समान होगा और वो कितना होगा, V होगा, दैट इज इक्वल। अब यहां से हमने I धारा प्रवाहित की, अब यहां से I धारा बिंदु A पर आकर इधर को जाएगी, इधर को जाएगी, इधर को जाएगी, कितनी कितनी जाएगी, वो प्रतिरोध के अनुसार जाएगी। सपोज करो यहां पर धारा I1 गई, यहां पर I2 गई और यहां पर I3 गई, तो R1 में I1 और R2 में I2 और R3 में I3 प्रवाहित होगी, ठीक है। तो यहां से हमारी I बराबर हो गई I1 प्लस I2 प्लस I3, तो I1 इसके सिरों पर विभवांतर V है और ये प्रतिरोध R1 है, तो I1 बराबर हो गया हमारा V अपॉन R1, I2 बराबर हो गया हमारा V अपॉन R2 और I3 बराबर हो गया V अपॉन R3, क्लियर। अब हमारी I बराबर हो गई तुल्य धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1, क्या हो गया हमारा, समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर हमारा तुल्य प्रतिरोध पूरे को एक माने, इसका तुल्य प्रतिरोध R हो, तो इसमें R में I धारा प्रवाहित होगी, I होगी, और विभवांतर कितना इसके सिरों पर V है,
तो अगर हमारा तुल्य प्रतिरोध हमारा R हो, तुल्य प्रतिरोध कितना R हो, ठीक है, तो V बराबर या I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। समीकरण नंबर 1 से एक समीकरण को देख लेंगे, ये सारी वैल्यूज रख देंगे तो हो जाएगा V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ओके, अब यहां आप देख रहे हैं हर एक स्टेप में V है, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो V से भाग हो जाएगा तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो यहां से ये निकला निष्कर्ष कि तुल्य प्रतिरोध तीनों का समान क्रम में जोड़ने पर सबके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बराबर योग का बराबर होता है, यानी तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अर्थात इस कंडीशन में हमारा प्रतिरोध का मान घट जाता है। तो अगर हमें प्रतिरोध घटाना है तो उनको किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, और अगर बढ़ाना है तो हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। तो इसीलिए आप देखते हैं घर की जो वायरिंग होती है, जो घर के लगाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाते हैं, हम सबको समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम कैसे कि हमारे दो तार होते हैं, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है मेन, न्यूट्रल और मेन लाइन। तो हम जिसको भी जोड़ते हैं, सपोज करो फैन जोड़ना है, एक तार इधर को फैन का और एक इसमें लगा देते हैं। बल्ब को हमें जोड़ना है, एक इधर को बल्ब का एक तार इसमें जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते जाते हैं। तो इस तरह जोड़ते जोड़ते क्या होगा, ये हमारे समांतर क्रम में, तो हमारे परिपथ जो बनता है उसका प्रतिरोध घट जाता है और हमें वोल्टेज पूरा मिलता रहता है, तो हमारा वोल्टेज लॉस नहीं होता और प्रतिरोध इसका बढ़ता नहीं है। तो इस तरह हम इसको करते हैं। तो ये था हमारा प्रतिरोधों का संयोजन, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। ओके, मैं सोचता हूं क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।